नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नगर उदयपुरा के CM राय स्कूल में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी का उपयोग और आनंदमय शिक्षण विषय पर विकासखंड स्तरीय शिक्षण संगोष्ठी शासकीय उत्कृष्ट CM राय विद्यालय उदयपुरा में आयोजित किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजेश कौरव, CM राय प्राचार्य श्रीमती वंदना मिश्रा ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम में विकास उपखंड स्तरीय विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं ने संगोष्ठी में अपने विचार प्रकट किए। शिक्षक वर्ग में मुकेश गोस्वामी और शिक्षिका वर्ग में श्रीमती मंजू लता श्रीवास्तव का जिला स्तर के लिए चयन किया गया। इस अवसर पर राजेश कौरव और श्रीमती वंदना मिश्रा, SP मिश्रा ने अपने विचार प्रकट किए। आमंत्रित अतिथियों ने शिक्षकों का अभिनंदन किया। टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षण कार्य को रुचिकर और प्रभावी बनाएं। आपको बता दें कि इस संगोष्ठी का कुशल संचालन वरिष्ठ व्याख्याता प्रकाश नारायण राय ने किया और आभार संजीव शर्मा ने किया। उदयपुरा से कैमरामैन जितेंद्र मेहरा के साथ संवाददाता अरविंद धाकड़ की रिपोर्ट। प्रिंसिपल मैम, आदरणीय मिश्रा मैम और सभी मेरे वरिष्ठ साथी और सभी सम्माननीय है मेरे लिए। तो आज हम इस शैक्षिक संगोष्ठी में सभी उपस्थित हुए हैं एक विषय को लेकर, नवीन शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी और आनंदमयी शिक्षण और आनंदमयी वातावरण का निर्माण करना। तो बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हो रही है। तो परतंत्र भारत में सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रपोजल दिया था। उसके बाद दो और शिक्षा नीतियां जब राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे उन्होंने दी, और उसके बाद राष्ट्रीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी आदरणीय, उनके नेतृत्व में 2019 में इसरो के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे डॉक्टर K कस्तूरी रंजन, उन्होंने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस समय आई थी जब 2019 चल रहा था और उस समय कोरोना जैसी एक भयंकर पैंडेमिक बीमारी से हम लोग जूझ रहे थे। आप सभी शिक्षाजनों और शिक्षाविदों को ये बात स्पष्ट रूप से मालूम है कि उन कंडीशंस में भी हमने कैसे कैसे बच्चों की पढ़ाई करवाई है, कैसे उनको कक्षा में कक्षोन्नत किया है। तो इसी विषय पर मैं आता हूँ कि किस तरह से हमारे NEP में इसके लिए प्रावधान रखे गए हैं, उन्होंने किस चीज को इसको बढ़ावा दिया है। मुख्य रूप से हमारी जो NEP नीति कहती है वो डिजिटल इंडिया के साक्षरता अभियान पर चलती है। इसके अनुसार अगर आप अपनी शिक्षा में किसी भी तरह की प्रौद्योगिकी का निर्माण करते हैं, इसी कक्ष में उपस्थित स्मार्ट बोर्ड को समझ ले आप कि इसी से ही आनंदमयी शिक्षा वातावरण की किस तरह से तस्वीर बन सकती है। मैं एक विज्ञान शिक्षक हूं और अगर इस पर हम किसी ब्लैक बोर्ड पर चौक से एक पादप कोशिका या जंतु कोशिका का निर्माण करते हैं तो हम निश्चित ही उसके सारे अंगों को कलर से नहीं बता सकते हैं। लेकिन स्मार्ट बोर्ड पर जब हम आनंदमयी शिक्षण के वातावरण से बनाते हैं तो लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया सभी को एक कलर से दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे ही इस पेंडेमिक बीमारी में जूम जैसी मीटिंग्स हुई, घर घर इस चीज को जाने जाने लगा कि एक शिक्षक आपसे दूर होते हुए भी आपको कैसे शिक्षा प्रदान कर सकता है। NEP कहता है कि NEP बहुत सारी ऐसी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए कहता है जो NEP के साथ चलती हैं। NEP कहती है कि आने वाले वर्षों में हम प्रत्येक विद्यालय में एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक डिजिटल लैब वहां पर स्थापित करेंगे। डिजिटल लैब का अर्थ है वहां पर बैठे रहते हुए भी बच्चे अपने नए विचारों को संग्रहित कर सकें, उनको अपने विचार रख सके और एक शानदार प्रेजेंटेशन जैसे PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहलाता है वो यहाँ पर उपस्थित कर सकते हैं। PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है अगर आपको उसे स्क्रीन पर बताते हुए चलते हैं, आपके वक्तव्य बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन पॉइंट्स पर बहुत सारे कम होते हैं। दूसरी बात है NEP कहती है कि डेटा संधारण और डेटा को बनाना। डेटा संधारण क्या है? आज हम सभी जानते हैं कि ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म दीक्षा है, स्वयंभू है, सारी चीजें चल रही है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है और सारी चीजें, और इस प्लेटफॉर्म की वजह से उन विद्यार्थियों को भी शिक्षा मिल रही जो दूरस्थ इलाकों में रहते हैं, दूरगामी क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके यहाँ रोज शायद सड़कें भी नहीं है कि वो स्कूल आ सकें और स्कूल जा सके। तो आपके जो ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको बताते हैं कि आप किस तरह से उन बच्चों को प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको बता सकते हैं। 1862 या 1994 जितनी भी आपकी नई नीतियां आई थी उनमें तब तक इंटरनेट का कोई यूज नहीं था, लेकिन 2019 की जो नीति आई थी उसमें इंटरनेट का पूरा यूज उन्होंने किया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बताया है। इसके अलावा आप जूम जैसी मीटिंग की बात हो गई, ये ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है, दीक्षा है,
तो ये सारी चीज़ें हैं। आज आप देखते हैं, सर ने एक बात कही थी, नवीन शिक्षा नीति एक बहुत मोटी किताब है जो शायद अल्प समय में नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन आज हमारे पास जो मोबाइल है उसमें आप एक PDF का निर्माण करके जो आपने डेटा संग्रहण किया था, आज के बहुत दिनों पुराने लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, चाहे आपके वीडियोस हो, वो आसानी से हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये सारा टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि आप एक क्लिक करने के बाद उस विषय की कोई भी जानकारी, पूरी जानकारी अल्प समय में ही आपके पास आ जाती है। तो NEP जो और भी बहुत सारी इन्होंने वर्चुअल लैब स्थापित किए हैं, हर स्कूल में ICT लैब्स स्थापित किए हैं जो बच्चों के लिए यूज कर सकती हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।